सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, हमारा ये भ्रम है, इस दुनिया में हम कुछ लेकर के नहीं आते हैं। जब पैदा होते हैं तो कोई भी प्राणी को ले लो, पशु पक्षी कीट पतंग दानव मानव जितने भी हैं सभी, और लेकर के भी कुछ नहीं जाते हैं। तो पहला संकेत ईश्वर यही दे देते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई अपना है, ना तुम्हारा कुछ यहाँ पर है। फिर भी जीव जंतु मनुष्य सभी संसारिक चीजों, संसारिक वस्तुएं, संसारिक लोगों को अपना मानते, उनके पीछे भागते, अपना जीवन बर्बाद तबाह कर देते। तो आप इसको क्या कहोगे? मूर्खता कहोगे, अज्ञानता कहोगे, या जड़ता कहोगे? अरे भाई, ईश्वर के अलावा किसी भी जीव का कोई सगा नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, पूछोगे? भाई, ईश्वरी हर जीव को, आज देख रहे हो कि जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, 4-4 बच्चों को पैदा करती है, वो 4 बच्चे, बेटा या बेटी, अपने एक बूढ़े माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं। भाई भाई का हिस्सा छीन रहा है, पति पत्नी में वैमनस्य पर किसको सगा कहोगे भाई? लोग जान मारते रहे एक दूसरे के लिए, यहाँ की धन दौलत, सोने चांदी और रुपये पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए, किसको अपना कहोगे? लेकिन ईश्वर जो मुफ्त में हर प्राणी को हवा दे रहा है, पानी दिया हुआ है, खाना देता है। आप जब पैदा होते हो तो आपके माँ के स्तन में दूध दे देता है। जानवरों के भी, इंसानों को भी देखते हैं, हर जीव जंतु के लिए वैसे वैसे फल सब्जी अनाज आदि बनाए हुए हैं, और जीव अपना अरबों खरबों जीवन चल रहा है। और मांगता क्या है? कुछ नहीं। लेता क्या है? कुछ नहीं। तो इससे बड़ा सगा कौन होना चाहिए? वो आपको बचाता ही है। आपने जो कर्म किए हैं वो तो भोगना पड़ेगा ना, भगवान थोड़ी नहीं भोगने आएगा। इसलिए आप अच्छा कर्म करिए, अच्छा फल पाइएगा। तो ईश्वर, अब कहोगे कि भाई तो क्या करें, सबको दुश्मन माने? नहीं, सबको देखो, ये सभी ईश्वर के अंश हैं, तो सभी अपने हुए। भाई अब सब अपने हुए तो फिर कैसे कह रहे हो भाई? तो भाई सभी अपने हैं, ये सब अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, और आपका अपना कर्म पूरा करने आए हैं। आपके चाहे बेटा बेटी, भाई बहन, या आपके जो भी जीव जंतु आपके पास, पशु पक्षी, तो उनको ये कभी आपके सगे नहीं होंगे। तो इसलिए आप ईश्वर को सगा मानिए और ईश्वर का भजन करिए और अपने को ईश्वर में मिलाइए। यही मानव जीवन की सफलता।